He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आर के सर। आज 8वां मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब सुपर किंग्स के बीच। सही मायनों में आप आज देखें तो मैच था कौन सा किंग किस किंग पे भारी और कौन बनेगा सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आज टॉस जीतने के बाद, जिस तरह से हमने देखा इस आईपीएल में कि हर कोई कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला करता है, ठीक उसी तरह से आज MS धोनी ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पंजाब सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोनों ही टीम बिना बदलाव के ग्राउंड पे उतरी थी और आज का मैच भी लो स्कोरिंग मैच रहा। तो पिछले जो 3-4 दिनों में जो मैच हुए उसमें हमें लो स्कोरिंग मैच देखने को मिले, तो काफी खुश हूं मैं उससे, क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिलती है। हमें जो 3-4 दिनों में जो हमें विकेट देखने को मिली वो बिल्कुल बॉलिंग फ्रेंडली विकेट थी, तेज गेंदबाजों को राज आए वैसी विकेट थी। तो ऐसी विकेट देख के, ऐसी पिच देख के मैं काफी खुश होता हूँ कि बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ तो रखा है मैच में। हाँ दर्पण, तेज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल इस पिच में कुछ सहायता देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों ही जो वेन्यू है जी, दोनों समंदर के किनारे है जी, तो जो दरियाई लहर जो दिन चलती है तो उसकी वजह से वहां मॉइस्चर होता है और वो मॉइस्चर जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो ड्यू बन के मैदान पे छा जाता है। जी, तो इसी ड्यू के फायदा उठाने के चक्कर में हर एक कप्तान टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करना मुनासिब समझता है। और जहां तक दीपक चहर का सवाल है, दीपक चहर ने ऐसा कहर बरसाया कि पंजाब का ओपनिंग के दीपक बुझ गए। और दर्पण, जो दीपक चहर की गेंद थी, दूसरी या तीसरी गेंद जिस पे बोल्ड हुए मयंक अग्रवाल, वो डिलीवरी ऑफ द मैच थी, क्योंकि बिल्कुल ये लेग और मिडल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हिली और टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप को लेकर उड़ी। तो वो गेंद में कोई भी बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी लेंथ सही थी, उनकी लाइन सही थी और इस ऐसी लाइन पे अक्सर बैट्समैन आउट हो जाया करते हैं। वो ड्रीम डिलीवरी थी और वो बार बार देखने लायक थी। जी बिल्कुल सर, और जिसका नतीजा ये रहा कि आज दीपक चहर ने सिर्फ 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और 4 विकेट चटकाए। और वहीं से आप समझो कि पंजाब सुपर किंग्स का बैकबोन वहीं पे उन्होंने खत्म कर दिया। 5 विकेट तो जैसे 30 रनों पे गिर गई थी। और साथ में मैं आज तारीफ करना चाहूंगा रविंद्र जाडेजा की फील्डिंग की, जिस तरह से उन्होंने आज KL राहुल को रनआउट किया। डायरेक्ट हिट था, सिर्फ एक स्टंप दिखाई देता है उस पोजीशन पे, तो वहां से उन्होंने हिट किया, डायरेक्ट हिट, और KL राहुल को आउट किया, रनआउट किया। बाद में जिस तरह से उन्होंने गेल का कैच पकड़ा तो वो भी काबिल तारीफ था। तो ये पूरी आप अगर मैच को देखें तो एक तो था दीपक चहर की गेंदबाजी जो वो स्विंग करवा रहे थे, और अगर आप देखें तो एक चेन्नई सुपर किंग्स में सिर्फ दीपक चहर थे जिनको स्विंग मिल रही थी, और पंजाब सुपर किंग्स में सिर्फ मोहम्मद शमी थी जिसको ये थोड़े से स्विंग मिल रहे थे। लेकिन अगर आप बात करें शार्दुल ठाकुर की या फिर करण की, तो उन्हें उतना कुछ स्विंग नहीं मिल रहा था, वो उतना स्विंग नहीं कर पा रहे थे। दर्पण, ये समझना होगा कि शुरू के ओवर महेंद्र सिंह धोनी ने 4 ओवर खत्म करवा दिए जी। ये एक शानदार कप्तानशिप रही, क्योंकि जब बॉलर लय में होता है और जब नई गेंद उनको यारी दे रही है और इतना खौफनाक अगर बॉलर बन चुका है, तो बेहतर यही है कि आप पीछे के न सोचे, पहले ही वो कमर तोड़ दे जी, इनकी बैटिंग लाइनों को तोड़ दे, तहस नहस कर दे जी, कि फिर वो उठ नहीं पाए। और ठीक वैसा ही काम धोनी ने किया और महेंद्र और ये दीपक चहर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर कोई कमी रह गई थी इसके बावजूद भी, तो रविंद्र जाडेजा ने वो खत्म कर दी। रविंद्र जाडेजा के पास अगर आप रन चुराना चाहते हैं तो समझ लो कि आप अपनी ही मौत को दावत देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और तो KL राहुल भी फ्लॉप रहे आज, निकोलस पूरन वापस से फ्लॉप हुए पंजाब सुपर किंग्स की बैटिंग की बात करूं तो, क्योंकि पिछले मैच में भी वो पहली गेंद पे आउट हो गए थे। वही सेम शॉट था, लेकिन इस बार थोड़ा सा 30 यार्ड सर्कल कूद के पीछे बाउंड्री लाइन पे वो लपके गए। पिछली बार वो 30 यार्ड सर्कल पे ही लपके गए थे। तो निकोलस पूरन का आज फिर से फ्लॉप्स हो रहा। दीपक हुडा भी आज खेल नहीं पाए, जो पिछले मैच के हीरो थे वो आज खेल नहीं पाए। लेकिन सिर्फ पंजाब के लिए एक ही बैट्समैन थे जिन्होंने 47 रन बनाए, वो थे शाहरुख खान। वो थोड़ी सी बैटिंग कर गए, अदरवाइज 100 रन भी ना बन पाते पंजाब सुपर किंग्स के।
हाँ, ये तो शाहरुख खान ने लाज रख ली जी नहीं तो आज 50 में उनकी खटिया खड़ी हो जाती जी और पीले वाले लाल वालों की लाल कर देते। जी बिल्कुल। तो आज और बाकी जो रही सही कसर जो थी वो हाँ। मोइन अली थे। बाद में मोइन अली ने भी आज किफायती गेंदबाजी की। करम ने भी सिर्फ 3 ओवर में 13 रन दिए, 1 विकेट चटकाई। तो गेंदबाजी चेन्नई सुपर किंग्स की काबिले तारीफ रही। और आगे बात करना चाहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग के बारे में। ओपनिंग करने आए थे ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस। ऋतुराज गायकवाड़ लगातार दूसरी मैच में फ्लॉप रहे। जैसा ऐसा लग रहा था कि गेंद भी बल्ले पे नहीं आ रही थी आज ऋतुराज गायकवाड़ के। और समी ने पहले 2 ओवर काफी अच्छा डाले, लेकिन तब जरूरत थी कि केएल राहुल, क्योंकि टारगेट बहुत कम था, 107 रन का ही टारगेट था, 20 ओवर में 107 रन कोई बड़ा टारगेट नहीं था। तो जरूरत थी तब कि केएल राहुल मोहम्मद शमी के पास चारों ओवर खत्म करवाते, क्योंकि 2 ओवर जो डाले थे वो बिल्कुल काबिले तारीफ थे। सबसे अगर ये मैच पंजाब के हाथ से चला गया तो ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि पूरी मैनेजमेंट के सामने धोनी के सामने पूरी मैनेजमेंट हार गई पंजाब की। क्योंकि धोनी ने जो चाल चली, चाहिए था कुंबले को कि वो, और खुद कप्तान भी जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, केएल राहुल, समझते अपने विकेट को। और ये इस सब कोच को एक कॉमन इंस्ट्रक्शन दे देनी चाहिए अपनी टीम को कि देखो पावर प्ले में 1 रन की चोरी करने के लिए न जाए, अपनी विकेट को खतरे में न डाले, क्योंकि वहीं से टर्निंग पॉइंट आ जाता है, आ सकता है, जैसा कि आज आया। और आप देखो शुरू की ओवर में जो खिलाड़ी होते हैं वो ओपनर होते हैं, 1 डाउन होते हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप 1 रन के लिए जो हार्ड हिटर है उनकी विकेट भला क्यों गवाए, ये कोचिस को और कैप्टन को समझ लेना चाहिए। जब तक ये समझ नहीं आएगी, केएल जैसे कमाल के बल्लेबाज, केएल जैसे होनहार बल्लेबाज आउट होते रहेंगे और अपनी ही टीम को मुसीबत में डालते रहेंगे। आज केएल राहुल में बिल्कुल लेक ऑफ कैप्टनसी में दिखाई दी। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा मोइन अली का टीम में आना और जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स को मजबूती देना, वो बड़ा फैसला था कि मोइन अली को ऑक्शन में उन्होंने लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने, जिसके चलते बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों में टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही। क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल यही चेन्नई थी कि जो हमें स्ट्रगल करती हुई देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार रैना और मोइन अली के आ जाने के बाद ये टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। इस बार अगर फिर से आईपीएल का टाइटल चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे दर्पण उनको जीतना भी चाहिए जी, क्योंकि हमारे जानदार शानदार वर्ल्ड में जिन्होंने इंडिया का नाम किया, दबदबा बनाया, वो महेंद्र सिंह धोनी आज 200वीं मैच खेल रहे थे। और जिस आईपीएल कंपटीशन में जो 200वां मैच खेल रहा है और हमारा कप्तान है, तो अगर वो टाइटल जीत लेता है तो उससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। उम्मीद रखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स अपना ये परफॉर्मेंस जारी रखेगा और पंजाब सुपर किंग्स अपने आप में झांकेगा, अपना परफॉर्मेंस देखेगा कि कहाँ पे वो लेग कर रहे हैं इस कंपटीशन में, जिसके चलते वो अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाए और आगे की मैच जीते। नहीं तो पिछली सीजन की तरह ऐसा ना हो जाए कि पंजाब सुपर किंग्स वापस से प्लेऑफ से बाहर हो जाए, रेस से बाहर हो जाए और इस साल भी उनका टाइटल जीतने का सपना अधूरा रहे। देखिए, तरीके तो कुछ ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि जो कॉमन इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, पावर प्ले में रन आउट ना हो और जाडेजा जैसे खिलाड़ी से बच के रहे, और जो उनका स्पिनिंग में जो अश्विन है उनसे कहीं ज्यादा अच्छा स्पिनर उनके पास है। दर्पण आप उनको जानती भी है। जी बिल्कुल, मैं आप बिश्नोई की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिश्नोई को वो इसलिए नहीं खिला रहे क्योंकि ये वानखेड़े का स्टेडियम है और छोटा सा ग्राउंड है। लेग स्पिनर है रवि बिश्नोई, जिसके चलते लेग स्पिनर को हिट करने में काफी आसानी रहेगी किसी भी टीम को, किसी भी बैट्समैन को। तो जिसके चलते रवि बिश्नोई प्लेइंग 11 में हमें अभी नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब पंजाब की टीम चेन्नई जाएगी या फिर अहमदाबाद या बैंगलोर जब खेलेगी, तब हमें बिल्कुल रवि बिश्नोई हमें देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही थॉट होगा अनिल कुंबले का, प्लेइंग 11 में रवि बिश्नोई को न शामिल करने का। लेकिन आज जिस तरह से आपने बात की मुरुगन अश्विन की, तो मुरुगन अश्विन ने आज जिस तरह से बॉलिंग डाली, गेंदबाजी की आज,
तो बहुत निराशाजनक थी, क्योंकि वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते बड़ा सा रूम मिल रहा था, डुप्लेसी हो या फिर कोई और बैट्समैन हो जिसको बड़ा सा रूम मिल रहा था, और वो इजीली हिट कर रहे थे मुरुगन अश्विन को। और वो हमें वो दिखाई भी दिया, जिस तरह से अनिल कुंबले वो उससे नाराज होते थे जब वो ऐसी गेंद डालते थे तब। तो इसी के साथ हम ये शो की समाप्ति करते हुए, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा है तो फिर से एक और बार कह रहा हूं कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, और आपका दिन शुभ रहे।